हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम साइंस और करंट अफेयर और ये पॉलिटी हिस्ट्री सभी कवर करेंगे इसी में। तो देख लेते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ, पहला जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। यहाँ से आपका जो पुरस्कार जो आपका टॉपिक दिया गया है 10 नंबर वाले में, तो यहाँ पे है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरुआत होती है, तो 1985 से इसकी शुरुआत की जाती है। 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। किसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है। जो उत्कृष्ट कोच होता है उसे दिया जाता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है 1961 से ये स्टार्ट हुआ था। 15 लाख रुपए और अर्जुन अर्जुन जो थे, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये खिलाड़ी को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर बात करें तो ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये 1965 से स्टार्ट हुआ था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अगर वर्तमान का पूछा जाए तो आपसे करंट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है दामोदर मोजा को दिया गया है, ठीक है। 57वां पुरस्कार दिया गया। कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं, इन्हें दिया गया। कोंकणी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कोंकणी कोंकणी भाषा कहाँ, तो गोवा में बोली जाती है। तो गोवा की राजकीय भाषा है। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, गोवा की राजधानी आपकी पणजी हो जाएगी। अगर मेघालय की पूछा जाए तो शिलांग हो जाएगी राजधानी। और अगर आपसे पूछा जाता है, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाए भाई, पूछा जाएगा कि ये बताओ सिक्किम की राजधानी कौन सी है, तो सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा, ठीक, सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। अगर गोवा से क्वेश्चन अगर बनता भी है तो नंदा लेक, लेक कहाँ पे है, तो ये है आपका ये नंदा लेक है, कहाँ पे, गोवा में। पुर्तगालियों से ये आज़ाद हुआ था कब, तो 1961 में हुआ था। सबसे छोटा स्टेट है, रेबीज मुक्त राज्य है, पहला स्टेट ऐसा है जो रेबीज मुक्त हो चुका है। हर घर जल वाला स्टेट पहला स्टेट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा जो जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका यूपी हो जाएगा। यूपी की सिटी जो है जो वाराणसी है, इसे एससीओ द्वारा सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ये आप याद रख लेना। एससीओ क्या एक संगठन है जिसमें कितने कंट्री, 8 कंट्री हैं। सबसे स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा एमपी, ठीक है, नहीं इंदौर। इंदौर कहाँ पे पड़ता है, एमपी, यूपी नहीं, इंदौर आपका एमपी में पड़ता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कहाँ पे, कतर में पड़ता है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। और यहाँ की मुद्रा क्या है, कतरी रियाल हो जाएगी, कतरी रियाल हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, इधर देखते हैं भाई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कुछ जो संगठन हमने लिख रखे हैं। जैसे आपका संगठन है, क्वेश्चन बनेगा कि आप यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी आपकी, ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 193 देश हैं इसमें, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो यह विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो इसका जो है आपका, अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में हो जाएगा। द हेग कहाँ, नीदरलैंड में। और इसकी राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है। और फिर उसके बाद अगर WHO पूछा जाए तो इसकी 1948 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है, तो टेड्रोस एडहोनम करके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो संगठन है ओपेक। ओपेक जो है ये ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का अगर पूछा जाए तो यूनेस्को हो जाएगा, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे विश्व बैंक पूछा जाए तो ये हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड मालपास विश्व बैंक के हेड हो जाएंगे वर्तमान में। दुनिया का विश्व बैंक से एक क्वेश्चन और बनेगा कि दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया गया किसके लिए, तो काले गंडे जो पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, उसके संरक्षण के लिए ये जारी किया गया। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का जो 1960 में समझौता हुआ था, किसका,
जो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसने मध्यस्थता बीच में की थी। हरित गृह गैस में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कौन सी गैस नहीं, तो नाइट्रोजन गैस इसमें नहीं पाई जाती है। बाकी कौन कौन सी होती है, मेथेन होता है, CO2 होता है, CFC होता है, NO2 होता है, जलवाष्प होता है, ओजोन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। जानवर जब जुगाली करते हैं तो जुगाली करते टाइम मीथेन गैस निकलती है। धान की जो पेड़ी होती है, पैड़ी से भी क्या मीथेन गैस निकलती है। भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका पूछा जाता है कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस, मेथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस निकली थी वहाँ पे। चलिए, सभी को कुछ टारगेट देख लेते हैं। यहाँ से कुछ टारगेट पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे सभी को आवास कब तक, तो 2022 तक टारगेट रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, 2024 कर दिया गया। 2025 तक क्या क्या TB उन्मूलन का टारगेट रखा गया। 2030 तक तो मलेरिया उन्मूलन का रखा गया। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से भाई, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। चलिए, फिर इसके बाद चलते हैं भाई किधर, ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दिवस थोड़ा देख लो भाई। दिवस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे है जैव विविधता दिवस 22 मई को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुशासन दिवस आपको बताना कमेंट बॉक्स में, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस जो नेवी दिवस है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, अब यहाँ से कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है आपका जो बताना पड़ेगा आपको, स्फिग्नोमाइनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये रुधिर दाब मापा जाता है। लक्सीमीटर से क्या मापा जाता है, तो लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, बोलोमीटर से विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापा जाता है। पोटोमीटर क्या होता है, पोटोमीटर जो होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है, नहीं, जो पत्तियों के माध्यम से जल जो होता है वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, पोटोमीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर तो सब बच्चा बच्चा जानेगा भाई, क्या होता है कि ये तापमान को मापता है। और फोटोमीटर क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की दर को मापता है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता भी है आपका, खोज पूछेगा, खोज बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो टोरिसेली नामक वैज्ञानिक ने की थी। फैदोमीटर क्या होता है, तो ये समुद्र की गहराई मापता है। अगर प्रेशर का पूछा जाए, प्रेशर क्या होता है, P बराबर F अपान ये होता है। ठीक है, और दाब का अगर मात्रक पूछा जाए तो ये बार होता है, टार होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इतने बार भी होता है, टार भी होता है, पास्कल भी होता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, वेंचुरीमीटर से द्रव का दाब प्रवाह मापा जाता है। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो बुक हैं और वो कब आए हैं। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन, जैसे इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कब आया था, तो 304 से 299 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। फायान कब आया था, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, 399 में आया था। फॉक्यूकी नामक भी इसने पुस्तक लिखी है। ह्वेनसांग कब आया था, 630 में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। और CUकी नामक इसने बुक लिखी है। इब्न बतूता कब आया, 1333 में आया, MBT के मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया। रेहला नामक बुक इसने लिखी है। चलिए, फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि आपका बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाए तो क्या आएगा, तो आंधी आएगी। धीरे धीरे गिरे तो क्या वर्षा होगी। अगर पाठ्यांक ऊपर जाए तो क्या हो जाए, मौसम साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ भाई यहाँ पे, अब आ जाओ भाई क्या, पॉलिटी से क्वेश्चन को अगर कुछ बनेंगे तो, नागरिकों को आर्थिक न्याय किस में दिया गया, तो DPSP में दिया गया, आर्टिकल 38 में दिया गया। पंचायती राज का आर्टिकल कौन सा, तो 243A से 243O तक बताया गया। सामाजिक कल्याण किस आर्टिकल में, आर्टिकल 38 में। भाषाओं के बारे में 343 से 351 आर्टिकल बताता है। चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 बताता है। वित्त आयोग के बारे में 280 आर्टिकल बताता है। फिर ग्राम पंचायत के बारे में अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 40 बताता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 बताता है। पोषण का अधिकार आर्टिकल 47 बताता है। ठीक है, 47 बताता है। फिर इसके बाद पोषण से यहाँ से आ जाओ भाई। पोषण अगर साइंस से क्वेश्चन बनते हैं तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई दूध दूध जो होता है संपूर्ण पोषक किसमें तत्व पाए जाते हैं, तो दूध से क्रांति कौन सी, तो ये हो जाएगी कौन सी क्रांति, तो ये हो जाएगी दुग्ध क्रांति। और जो जिसके जनक कौन, वर्गीज कुरियन। ठीक है, 1970 में आई थी। नोबेल पुरस्कार मिला किसे मिला था, 1970 में किसे मिला था, नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, मैक्सिको में उन्होंने प्रयोग किए थे।
अमेरिका के रहने वाले थे। फिर कुछ क्रांतियाँ देख लेते हैं यहाँ पे। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? समग्र विकास से संबंधित है। तिलहन क्रांति किससे? पीली क्रांति से। तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, ठीक। रजत क्रांति अंडा से संबंधित। सेरीकल्चर क्या होता है? तो रेशम कीट पालन होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? केवल पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहा जाता है। फिर है एपीकल्चर, तो सबको पता है क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सैम पित्रोदा। अच्छा, पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा है, ठीक, सैम पित्रोदा। फिर यहाँ से आ जाओ भाई, इधर क्या है? हाँ, इधर आप चलते हैं अपने किस पे, इस पे आ जाते हैं भाई इस पे आ जाओ, जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे है इधर क्या था? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? दिल्ली पैक्ट हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी ने क्या किया था? 11 सूत्री मांगे की थी गांधी जी ने। 1929 में जिन्ना जी ने कितनी सूत्री? तो 14 सूत्री मांगे की थी, ठीक। फिर यहाँ से आ जाओ भाई, इसमें क्या है? गदर पार्टी। कुछ यहाँ से समितियाँ और ये पार्टी जो हैं गठबंधन, ये सब पूछे जाएंगे। जैसे गदर पार्टी 1913 में बनी। लाला हरदयाल और सोहन भाखना, इसके इन्होंने मिलकर के गदर पार्टी का निर्माण किया था। पहले अध्यक्ष ये थे, सोहन भाखना, ठीक है। अनुशीलन समिति कब बनी? तो 1907 में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ के द्वारा बनाई गई थी। चलिए आगे। अभिनव भारत की स्थापना, ये वी डी सावरकर के द्वारा 1904 में इसकी स्थापना की। आचार्य की स्थापना की गई 1924 में सत्येंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। फिर अब से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो HSRA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1928 में। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी की स्थापना की गई थी, ये 1943 में की गई थी। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। अप्रैल में तिलक जी ने की थी, यही नाम थे सेम था। सितंबर में एनी बेसेंट ने की थी। तिलक जी का जो था होम रूल, उसका हेडक्वार्टर पुणे में था, एनी बेसेंट का चेन्नई में था। 1920-21 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर स्टार्ट किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और 1873 में क्या हुआ था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। चलिए आगे कुछ बचा क्या? आगे बचा है भाई ये, अच्छा ये है यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन और एक दो हैं। जैसे है आपका, 1 मिनट भाई, चलो हो गया, 1 मिनट, ठीक है, इतने रखते हैं।